माशाअल्लाह दोनों बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र व रफ़अना लका ज़िक्रक। सारे मिलकर ओ लंडी कोतल आले भी जरा बुलंद आवाज़ में रखो ना सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात अकीदत और मोहब्बत के साथ ज़रा बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा राय साहब ऊपर आ जाए, आ जाओ। अल्लाहुम्मा साडा बाबा कित्थे जेड़ा गपशप वाला बाबा जी बंदे सुते हुए ने। एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला अब्दुल वहाब साहब बैठे ना, आप किधर जा रहे हैं? हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। इंज नहीं गल होनी। पहले तो हम तय कर लेते हैं तकरीर सुनेंगे तो फिर जागना पड़ेगा। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। सारे मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। वो बांग्लादेश वाले जी हाँ तुसा जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैंने तो कहा था मेरा मिजाज नहीं है कि लोग खड़े होकर इस्तिकबाल करें और ख़ास तौर पे मेरा, तो इस वजह से मैं खामोश रहा कि चलो यार अंगड़ाइयाँ ले लेंगे, थोड़ी सी नींद उखड़ जाएगी। लेकिन हाल बड़े बुरे ने। उन्वान जो है वो इस चीज़ का तकाजा करता है कि हम बेदार बैठें। ते बंदा केड़ा है जड़ा मैनू आता है कि 1.5 घंटा तकरीर करनी है, मुझे लगता है आप निकल गया। तकरीर सुनेंगे तो फिर 10 मिनट के लिए मेरा साथ देना है, सिर्फ 10 मिनट। कितने? अगर साथ आपको अच्छा लगा तो साथ चलते रहेंगे, वरना हम दुआ कर लेंगे। ठीक है, दुरूद पाक पढ़े बात शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्ली अला इब्राहीम। वो तो ऊंची आवाज में पढ़ लो। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना इन लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। ए आका आप आए हैं तो ये आई बहारें। मलक साहब आप आए हैं तो ये आई बहारें, हर सिमत सल्ले अला की पुकारें। महीनों में रबीउल अव्वल ना होता तो इन बहारों का क्या हाल होता। और सब अंबिया हैं सलामी को आए। मेरे नबी की बात है,
सब अंबिया हैं सलामी को आए। मेरे वालिद अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद फरमाया करते थे कि 1.25 लाख नबी आ गए, नाम भी नहीं है, मोहम्मद आए भी नहीं, जमाने पे छा भी गए। सारे नबी आ भी गए हैं, जिक्र नहीं है, मदा नहीं है, तारीफें नहीं है, नगमे नहीं है, नारे नहीं है, अलम नहीं है, झंडे नहीं है, सहीफे नहीं है, किताबें नहीं है, लेकिन आमना का दुर्रे यतीम अभी आया भी नहीं है, जमाने पे छा भी चुका है। और आगे कहते थे, जरा बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। मैंने कहा फिर मैं यूं कहूं, कोई बस्तियों का नबी, कोई गलियों का नबी, कोई चौकों का नबी, कोई चौराहों का नबी, कोई खुशबू का नबी, कोई मक्का का नबी, कोई मदीना का नबी, कोई जजीरे का नबी, कोई सल्तनत का नबी, कोई रियासत का नबी, कोई सल्तनत का नबी, कोई मुल्क का नबी, कोई सूबे का नबी, कोई जिले का नबी, कोई इलाके का नबी, कोई सहरा का नबी, कोई मैदानों का नबी, कोई जिहाद का नबी। रब्बे काबा की कसम, मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर जो नबियों का नबी। सब अंबिया हैं सलामी को आए। वो बोलो तो सही, सब अंबिया हैं सलामी को आए। उलमा के लिए यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। अगर इनमें कमली वाला ना आता तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। और अदब से पुकारे, अदब से पुकारे मलाइक ये सारे, अदब से पुकारे फरिश्ते ये सारे के तशरीफ लाए हैं आका हमारे। अदब से पुकारे फरिश्ते ये सारे के तशरीफ लाए हैं आका हमारे। मेराज की शब अगर अर्श पर न जाते तो चांद और सितारों का क्या हाल होता। और आगे शायर कहता है, ए आका कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ। ए आका कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ। दिल तेरे बाद किसी दर का सवाल ही न हुआ। तू है यशरब को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। हर हसी हुस्न मोहम्मद से है खैरात का तालिब, हर हसी हुस्न मोहम्मद से है खैरात का तालिब। कोई चेहरा भी मोहम्मद सा मिसाली न हुआ, कोई पैदा न हुआ फिर तेरे मुअज्जन जैसा, फिर अजानों में कभी सोज़ बिलाली न हुआ। मैंने हर दौर की तारीख को कंगाला मौसिल, कोई इंसान भी मोहम्मद सा जमाली ना हुआ। और आ जाए जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम अजीज़ान मिल्लत बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपके इस इलाका में मोहम्मद वाला के अंदर भाई हनीफ हनफी, भाई अमानुल्लाह, भाई अब्दुल वहाब, चौधरी एहसानुल्लाह, मलक बरादरी, चौधरी बरादरी और हमारी इस महफिल के बानी मलक तसव्वुर साहब मरहूम की फैजान के लिए आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ वादा था कि 9:30-10 बजे आपका बयान शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारी किस्मत ही शायद ऐसी है कि हमें उस वक्त मजमे में खड़ा किया जाता है कि आधी तकरीर बयान सोचने में गुजर जाती है, आधी तकरीर मजमे को उठाने में गुजर जाती है। आज भी कुछ ऐसी ही हालत है। एक बाबा जी हमारे बुजुर्ग हमारे साथ गप
गपशप लगा रहे थे, बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी मालूमाती गुफ्तगू हुई। तो मैं इनसे कह रहा था कि 10, 15, 20 मिनट के लिए मैं बात कर सकूंगा। उन्होंने कहा जी मजमा उठेगा नहीं, लेकिन इन्होंने सच आख्या सी, ये नहीं आख्या कि जागेगा। माशाल्लाह सच्चे ने, उठे भी नहीं थे जागे भी नहीं। तो बात फिर वही है कि 10 मिनट के लिए मेरा साथ दें इंशाअल्लाह। तुसी आखना है 10 मिनट तो हो गए मौलवी, तो फिर नवे सिरे तो शुरू करी जा रहे हैं। चूंकि मैं मेहमान बन के आया हूं, मेरे जिम्मे कुछ लगा है, यकीनन मुझे एक लंबा और तवील सफर करना है। अगर मुझे उस तरफ जाना हुआ तो कम अज कम 9 से 10 घंटे का सफर है यहां से, और मैं अब भी 3, साढ़े 3, 4 घंटे का सफर करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मेहमान का, उनकी मेजबानी का तकाजा यह है कि हम पूरे एहतमाम के साथ आने वाली मेहमान की गुफ्तगू सुने। इसके लिए आप तैयार हैं? सारे तैयार हैं? सारे तैयार? जरा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। आज का उन्वान सीरत साकी कौसर शाफी महशर है। साकी वो जो कौसर पे पिलाने वाला है, शाफी वो जो महशर में जन्नत में ले जाने वाला है। और ये दोनों एजाज जो हैं ये सिर्फ आमना के दुर्रे यतीम के कंधों पे हैं। आप और मैं ये चाहत रखते हैं कि हमारा साकी हो तो आका हो, हमारा शाफी हो, शाफी माशर हो तो आमना के दुर्रे यतीम हो। वो ऐसे अजीम पैगंबर हैं कि जिनकी तारीफें करने के लिए मैं कहा करता हूं कि कायनात के हर जर्रे की तारीफ महदूद है, हर इंसान की तारीफ महदूद है, हर जानवर की, चरिंद की, परिंद की, जिन की, बशर की, MNA की, MPA की, छोटे की, बड़े की, वजीर की, मुशीर की, वजीर आला की, वजीर आजम की, बादशाह और सदर की तारीफें महदूद हैं। कोई बहुत बड़ा चापलूस होगा तो 1 घंटा तारीफें करेगा, कोई बहुत बड़ा किसी की तारीफें करने वाला होगा तो 1.5 घंटा बात कर जाएगा। कोई आम किसी बंदे की तारीफ करेगा तो मतलब के लिए 10 मिनट तक उसकी तारीफ करता चला जाएगा, फिर वो बस कर जाएगा। लेकिन जिसकी तारीफें हैं उसमें खामियां भी नजर आएंगी, जिसकी तारीफें हैं उनमें कोई ना कोई कमियां भी नजर आएंगी, जिसकी तारीफें हैं उसकी जिंदगी में झूठ नजर आएगा, फराड नजर आएगा, धोखा नजर आएगा। लेकिन आइए मैं आपको उस आमना के दुर्रे यतीम, बदरो तुझा, शम्सु ज़ुहा, आफताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिदा, सय्यदे शीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्माए फिरोजा, साहिबे कुनवका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फख्रे कुनैन, साहिबे कुनवका, सय्यदुल अव्वलीन, सय्यदुल आखिरीन, अकरमुल अकरमीन, शफीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, इतरते कायनात, वहदते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तकामते कायनात, ताकते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, इज्जते कायनात, आबरूए कायनात, असमते कायनात, बुलंदीए कायनात, रहमते कायनात, मुस्कुराहते कायनात, रहमते कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ, जिसकी तारीफ के लिए कोई इलाका नहीं है, जिसकी तारीफ के लिए कोई सल्तनत नहीं है, कोई जजीरा नहीं है, कोई शहर नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, कोई जजीरा नहीं है, कोई चौक नहीं है, कोई चुराहा नहीं है। आमना का दुर्रे यतीम तो वो है जिसकी तारीफ के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद लिखना शुरू किया तो 23 साल का अरसा बीत चुका। अल्लाह के लाडले पैगंबर का कुरान मुकम्मल हो चुका। इस कुरान की तकमील पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल है, शरीयत मुकम्मल है, काज मुकम्मल है, नजरियात मुकम्मल है, नबी का फरमान मुकम्मल है। एक चीज बाकी है जिसे मोहम्मद की तारीफ कहते हैं। अल्लाह के कुरान ने कहा 24-23 साल के अरसे में कायनात की हर चीज मुकम्मल और कामिल हो चुकी है, लेकिन मोहम्मद की तारीफें अभी भी बाकी है।
इस आवाज को खोलो यार, क्या कर रहे हो? जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, जुल्फचानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, जुल्फचानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, जिसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, खुदरते जो राह पर उरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही? तो सारे मिलकर कहो ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक 1.25 लाख नबी आए। कितने कितने? आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। यूसुफ ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह। इब्राहिम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत ईसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। हर नबी को इलाका भी मिला, सल्तनत भी मिली, जजीरे भी मिले, इलाके भी मिले, खुशबू भी मिली, जिहाद भी मिला, अफ्तार भी मिला, गुफ्तार भी मिली, ललकार भी मिली, जुर्रत भी मिली, ताकत भी मिली, अजमत भी मिली। किसी को किताबें मिली, किसी को सहीफे मिले, किसी को सहाबा मिले, किसी को घर वाले मिले, किसी को दर वाले मिले, किसी को जजायर मिल गए, किसी को बर्रे आज़म मिल गए, किसी को मैदान मिल गए, किसी को खुशबू मिल गई, किसी को जमाने की खुशियां मिल गई। लेकिन किसी को वो न मिला जो आमना के दुर्रे यतीम को मिला। अल्लाह ने किसी नबी के लिए, किसी वली के लिए, किसी कुतुब के लिए, किसी अब्दाल के लिए, किसी शहरी के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी अमीर के लिए, किसी वजीर के लिए, किसी मुशीर के लिए, किसी बादशाह के लिए ये लफ्ज नहीं कहा जो अपने लाडले पैगंबर के लिए कहा। अल्लाह ने कभी किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा। हर नबी नीचे है, हर वली नीचे है, हर कुतुब नीचे है, हर पीर नीचे है, हर मुर्शद नीचे है, हर मौला नीचे है, हर सरदार नीचे है। लेकिन जब आमना के दुर्रे यतीम की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया वरफाना लाका जिक्र, ए महबूबा हमने तेरे जिक्र को भी ऊंचा कर दिया है, तेरी शान को भी ऊंचा कर दिया है। वाराफाना, यही मेरी तकरीर है। जरा बुलंद आवाज से कहो वाराफाना, सारे मिलकर वाराफाना। मैंने कहा रब्बा मोहम्मद वाला के इस स्पीकर से ऐलान होगा कि मोहम्मद का शान ऊंचा, या माउंट एवरेस्ट पे लिख दिया जाएगा, K2 पे लिख दिया जाएगा, या मीनारे पाकिस्तान से ऐलान होगा कि मोहम्मद का शान ऊंचा, किसी मस्जिद की बिल्डिंग पे लिख दिया गया होगा कि नबी का शान ऊंचा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तू भी फर्श वाला, तेरी सोच भी फर्श वाली, मैं भी अर्श वाला, मेरे मोहम्मद का मकाम भी अर्श वाला। मैंने कहा फिर ये मुझे कहने दीजिए, कदम कदम पर बरकते, नफस नफस पर रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसिया गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वल्लाह वहां है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। वाराफाना, शान मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, ललकार है। वाराफाना, ओ बोलो यार, हम बात खत्म कर लेंगे, सही बात है। अगर आप नहीं चाहते तो बात खत्म कर लेते हैं, वरना मेरा साथ देंगे। जरा बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से। मैंने कहा यार रब्बा, क्योंकि ये बात का मजा ही नहीं आना जब तक आप पूरे बेदार नहीं होंगे। अगली बात तो बड़ी मजेदार आने वाली है। बाबा जी, मैंने अल्लाह से सवाल किया रब्बा सिर्फ तेरे नबी का मकाम ऊंचा, सिर्फ तेरे पैगंबर का मकाम ऊंचा? मेरे रब ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे नबी ने जिन जर्रों पे कदम रखा, बुलंद आवाज से। मैंने कहा मैं समझा नहीं। मेरे रब ने कहा जिन जर्रों पे कदम रखा वो जर्रे भी ऊंचे, मीनारों पे गया तो मीनार भी ऊंचे, मिंबरों पे गया तो मिंबर भी ऊंचे, मेहराबों में गया तो मेहराब भी ऊंचे, बदर में गया तो बदर भी ऊंचा, ओहद में गया तो ओहद भी ऊंचा, खंदक व खैबर व तबूक व यरमूक, मुअताज़ातुर रिका, सुलासीरा पीरे में उना, हमराउल असद में नबी गया तो ये सारे गज़वात भी ऊंचे, मक्का में गया तो मक्का ऊंचा, मदीना में गया तो मदीना ऊंचा, खुशबू में उतरा तो खुशबू ऊंची, जज़ायर में गया तो जजीरे ऊंचे, शाम में गया तो शाम ऊंचा। अल्लाह के नबी हिजरत में गए तो हिजरत के मैदान ऊंचे, अल्लाह के नबी ने कुरान की तिलावत की तो कुरान ऊंचा, ज़बूर में कुरान नबी का जिक्र आया तो ज़बूर ऊंची, तौरात ऊंची, इंजील ऊंची। मैंने कहा रब्बा मुझे समझ नहीं आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे नबी ने हुसैन को कंधों पे बिठाया तो हुसैन ऊंचा। मैंने कहा रब्बा हुसैन ऊंचा?
मेरे अकाबिर ने कहा वजह है हुसैन दिल है, जिसका दिल है, जरा बुलंद आवाज से, हुसैन दिल है, हुसैन जाहे, हुसैन कुरान की ज़ुबां है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जस्तजू है, हुसैन यज़्दा की आबरू है, सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र बचा रसू है, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कट कर भी सुरखरू है, फरात की नब्ज़ रुक गई है, हुसैन मशरूफ है, गुफ्तगू है। वाराफाना वाराफाना, बुलंद आवाज से वाराफाना। मुझे कोई कहने लगा हुसैन कहां से आ गए, मैंने कहा दिलदार हैं, नबी के मंठार हैं। और हुसैन के मुताल्लिक एक बड़ी अजीब बात है, हुसैन मुत्तफिक है, हुसैन मुश्तरिक है। किसी ने पूछा कैसे, मैंने कहा काले ने भी कहा हुसैन हमारा। ओ बोलो 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 बुलंद आवाज से, काले का पता है ना, पता है ना तो अनु, तो फिर डरते क्यों? काले ने कहा हुसैन हमारा, सफेद ने कहा हुसैन हमारा, मोमिन ने कहा हुसैन हमारा, काफिर ने कहा हुसैन हमारा, ईसाई ने कहा हुसैन हमारा, यहूदी ने कहा हुसैन हमारा, सिख ने कहा हुसैन हमारा, हिंदू ने कहा हुसैन हमारा। मैंने कहा ये बात पक्की हो गई, हर किसी ने कहा हुसैन हमारा। तो जरा फर्क समझिए, मेरे ईमान में फर्क क्या है, बाकियों के ईमान में फर्क क्या है। लफ्जों का ये हुजूम सनाए हुसैन है, लफ्जों का ये हुजूम सनाए हुसैन है। मैं भी मेरा सुखन भी बराए हुसैन है। काले को जा बता दे बड़े इख्तिसार से, काफिर को जा बता दे बड़े इख्तिसार से, वो दीन ही नहीं जो सिवाय हुसैन है। मेरे नबी ने हुसैन को कंधों पे बिठाया, हुसैन ऊंचा। आप कहेंगे नंबर तो पहला हुसैन का नहीं, तो फिर नाम पहला हुसैन का। मैंने कहा कोई बातें इश्क की भी होती हैं, नबी को भी मोहम्मद से, मोहम्मद को भी हजरत हुसैन से, हुसैन को मोहम्मद मुस्तफ़ा से इश्क है। नबी ने हुसैन को कंधों पे बिठाया, हुसैन ऊंचा। अबू बकर ने मेरे मोहम्मद को कंधों पे उठाया, ऐसे नहीं, सिद्दीक ऊंचा। आपने कहना सिद्दीक ऊंचा। अबू बकर ने मेरे नबी को कंधों पे उठाया, उमर को बुलाया गया, उमर ऊंचा। उस्मान को लाया गया, उस्मान ऊंचा। अली को बुलाया गया, शेरे खुदा बनाया गया, अली ऊंचा। मैंने कहा फिर ये कहने दीजिए, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। यहां नहीं रुकी, मेरे नबी सजदे में हैं। हुसैन हसन सवार हुआ, हसन ऊंचा। आपके इस इलाके का एमएनए कौन है जो रहा हो? महबूब सुल्तान साहब, पीर साहब। पीर साहब के साथ कोई तस्वीर बनाए और आपके मोहल्ले में आ जाए, तस्वीर विखावेगा ते बंदियां को लुटेगा कि जी आ वेखो मेरी तस्वीर है, एक दफा कोई नहीं 10 दफा से मिलने खड़े ते मैनू अपना बिरा आख दिन। पीर साहब मैनू अपना बिरा आख दिन, बाहर जावना है, वीजा लवावना है, कोई ग्रांट लैवनी है, कोई ठेका लेना है, तो मैनू दसो, मेरे बिरा इन वड्डे थोड़ा काम कर दे सा। पैसे लेता है, निकल जाता है, पैसे लेता है, हम पैसे दे भी देते हैं क्योंकि उसने तस्वीर दिखाई है। उसने कहा ये तस्वीर देखो, मेरी तस्वीर पीरों के साथ है। सिर्फ महबूब सुल्तान से नहीं, नजीर सुल्तान भी था, अमीर सुल्तान भी है, नजीब सुल्तान भी है। ये सारे पीरों के साथ मेरा घरेलू रिश्ता है। ये देखो मेरी तस्वीरें, लाओ पैसे। हम उनकी तस्वीरें देख के यकीन करते हैं, सारा माल निकाल के दे देते हैं। मैंने कहा पीरों की बात मानते हो, पीरों के पीर मोहम्मद की बात क्यों नहीं मानते, जिसने कहा मुआविया मेरा भाई है। मेरे नबी ने कहा मुआविया मेरा भाई है। हम पीरों की बात सुन के लुट जाते हैं। जिस मोहम्मद ने कहा खत मेरे मुआविया ने लिखे, हजरत मुआविया ना कोई वैर है तुहाडा, ये तो डीएनए टेस्ट है, हुणी पता चल जाना है कि केड़ा केड़ा है। नबी ने फरमाया कि मेरे खत लिखने वाला मुआविया है। मेरे नबी ने हजरत मुआविया को बुलाया, बात दूर निकल रही है लेकिन मुझे लगता है ये जरूरी है। नबी पाक ने बुला के कहा मुआविया इवें कर, कोई कैंची फड़ ते मेरे वाल काट। मैंने कहा वल्लैल की जुल्फें काटने वाला मेरा मुआविया है।
नबी पाक ने एक मरतबा फरमाया हूं मेरे 9वीं कट नाखून। हजरत अमीर मुआविया ने नाखून भी काट दिए। मैंने कहा मैं होता तो उन बालों को नाखूनों को उठा के डस्टबिन में डालता, दूर फेंक देता, क्योंकि बाल चुभेंगे, नाखून भी मुझे पसंद नहीं आएंगे। लेकिन मैं कुर्बान अमीर मुआविया तेरे कदमों पर, बाल भी संभाल लिए, नाखून भी संभाल लिए। वक्त गुजरता रहा, जब मौत का वक्त करीब आया, हजरत अमीर मुआविया फरमाने लगे मेरी वसीयत है जिस चारपाई पे लेटाना है ना वो कोई आम नहीं होनी चाहिए, मेरे मोहम्मद की होनी चाहिए। और मेरे ऊपर जो चादर देनी है ना वो भी कोई आम नहीं होनी चाहिए। एक सहाबी को नबी ने तोहफा दी थी चादर, मुआविया को पता चल गया कि ये चादर नबी की है। मैं मुआविया ने उसे 12,000 दिरहम दे के खरीदा है, इसलिए खरीदा था कल कब्र में जाने लगूंगा मेरा कफन मोहम्मद की चादर होगा। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से। आगे मैं बढ़ रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया जब मैं दुनिया से चला जाऊं, ये नाखून हैं, ये बाल हैं, इन्हें तुमने मिक्स कर लेना है। इन दोनों को मिक्स करके जब मैं दुनिया से चला जाऊं, कब्र में उतारा जाने लगूं, तो मेरे कानों में इन मिक्स शुदा बालों और नाखूनों को रख देना, मेरी नाक में, मेरे मुंह पे, मेरी आंखों पे इन बालों को, नाखूनों को फैलाकर मेरे जिस्म के टुकड़े करके मेरे जिस्म पे रख देना। किसी ने पूछा मेरे मुआविया फिर क्या होगा? अपने दिल पे हाथ रखिएगा, मैं कुर्बान अपने इमाम मुआविया पे। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कल कब्र में जाऊंगा, मुनकर नकीर आके पूछेगा लेके क्या आया है? मैं कहूंगा जरा गौर करो, मेरे नबी के आज़ा मेरे पास है, यानी मोहम्मद की खुशबू साथ लेके आया हो। वाराफाना मेरा कहा, मेरे नबी ने मुआविया को अपना भाई कहा, तो मुआविया ऊंचा है या नहीं है? और बुलंद आवाज से ऊंचा है या नहीं है? जिसको इस बात का यकीन है जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। मैंने कहा फिर मैं आगे बढ़ के कहता हूं वाराफाना लका जिक्र। और अजीब बात आपको बताने लगा हूं, और शायद मेरी तकरीर का इख्तिताम इस बात के बाद हो जाए कि हजरत कासिम ननोतवी के पास एक बंदा आया, आके कहने लगा ए कासिम ननोतवी आप बड़े आलिम हैं, मैं ईसाइयों का पादरी हूं, मेरा एक सवाल है अगर आप जवाब दे दें। उन्होंने पूछा क्या सवाल है? वो कहने लगा एक बंदा जाग रहा है, एक बंदा सो रहा है। एक बंदा ऊंची आवाज से, एक बंदा जाग रहा है, माशाल्लाह आप भी सो रहे हैं, एक बंदा जाग रहा है और एक बंदा सो रहा है। तीसरा बंदा रास्ता पूछने के लिए आ जाए तो वो किससे पूछे? आप बताएं, बोलो बोलो बोलो। लेकिन ये जवाब नहीं बनता क्योंकि वो ईसाइयों का पादरी है। वो क्यों ये कह रहा है? बड़ा शरारती है। वो कहने लगा, उसके दिल में ये था कि मुसलमानों का अकीदा ये है कि चौथे आसमान पे हजरत ईसा जिंदा है। हमारा अकीदा है कि चौथे आसमान पे हजरत ईसा। अगर वो कह देते कि जिंदा बंदे से पूछना चाहिए तो वो कहते 1400 साल पहले आपके नबी तो सो गए, यानी दुनिया से चले गए, और जागने वाला तो हमारा ईसा है। अगर रास्ता ही हमारे ईसा ने बताना है तो नऊजुबिल्लाह तुम्हारे मोहम्मद का क्या फायदा? इसलिए जवाब ये नहीं बनता। और अगर वो ये कह देते कि सोए हुए से पूछना चाहिए तो वो आगे से कहता सोया हुआ बंदा किवें बोल दे। ये दोनों जवाब नहीं थे। मैं कुर्बान अपने अकाबिर के कदमों पर जिन्होंने हमें कभी मायूस नहीं होने दिया। मौलाना कासिम नानोतवी मुस्कुराए और फरमाने लगे मैनू पता है तू कित्थों बोल रहे हैं, मुझे पता है तू क्या कहलवाना चाहता है। कहने लगा जवाब दीजिए। मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया उससे चाहिए जो रास्ता पूछने आया है, उससे चाहिए वो चल के आए, जो बंदा जाग रहा है उसके पास बैठ जाए। वो ईसाई आखन लगा जी कि जेड़ा जान वाला है उन्हें बड़ी जल्दी है। फरमाने लगे जल्दी यहां नहीं चलेगी क्योंकि जो जाग रहा है रास्ता उसे भी नहीं पता। ऐसे नहीं जरा बुलंद आवाज से, जो जाग रहा है रास्ता उसे भी नहीं पता। तो ये कहने लगा फिर बात कैसे बनेगी? हजरत कासिम ननोतवी ने हमारे सीने को चौड़ा कर दिया, हमारे सर के ताज को बुलंद कर दिया। वो फरमाने लगे कि जो बंदा जाग रहा है वो ईसा है, और जो बंदा रास्ता पूछने आया है वो कोई आम बंदा है। उसे चाहिए कि वो चल के आए, ईसा के कदमों में बैठ जाए, क्योंकि ईसा भी इंतजार कर रहे हैं कि कल मोहम्मद उठेंगे, ईसा को भी रास्ता बताएंगे, इसे भी रास्ता बताएंगे। वाराफाना वाराफाना
महबूब ने अपने जिक्र, अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को ऊंचा कर दिया। और आखिरी झलक दे के बाद खत्म करने लगा हूं। मुझे किसी ने पूछा ये तो आम बातें हैं, जरा बताइए बाकी नबियों में और आपके नबी में फर्क क्या है? सुनना चाहते हैं तो जरा मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह, जरा जोश से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मूसा हैं, कहो अलैहि सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले पैगंबर हैं। रिवायात में आता है कि हजरत मूसा वादी तुवा में गए। कहां गए? कोहे तूर जिसे कहा जाता है, और अल्लाह से मुलाकात करनी थी। और ये मुलाकात ऑडियो थी। कौन सी मुलाकात थी? जैसे हम मोबाइल को कान पे लगा के करते हैं, वीडियो कॉल नहीं। और मोबाइल तो थे नहीं, अल्लाह हम कलाम हो रहे थे। रिवायात में आता है हजरत मूसा कोहे तूर पे गए, अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं। रिवायात में आता है जब जाने लगे तो पाँव में जूता था। दिल में ख्याल आया कि वादी तुआ में दाखिल होना है, जूता पहन के जाऊंगा। वादी तुआ में दाखिल हो रहा हूं, जूता और बोलो बोलो यार, पहन के जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान की सूरत ताहा है, 16वां सिपारा है, 8वीं लाइन का एक हिस्सा है जिसमें कुरान ने कहा फखला नाली। मूसा जूता पहन के जाना चाहते हैं, अल्लाह ने कहा उतार दो। बुलंद आवाज से अल्लाह ने कहा उतार दो। मेरे मोहम्मद अर्शे मुअल्ला पे गए। अर्शे मुअल्ला पे, अर्शे मुअल्ला पे जहां खुदा की तजल्लियात हैं, नेमतें हैं, रहमतें हैं, बुलंदियां हैं, इनायतें हैं, सबसे ऊपर आसमान। रिवायात में आता है अल्लाह के लाडले पैगंबर अर्शे मुअल्ला पे गए, जूता पहना हुआ है, दाखिल होने लगे, जूता उतार लिया। मूसा जूता पहन के जाना चाहते हैं, अल्लाह ने कहा उतार दो। मोहम्मद उतार के जाना चाहते हैं, अल्लाह ने कहा पहन लो। मैं अगली बात करने लगा हूं। हजरत नबी पाक ने अल्लाह से अर्ज की, ए रब्बा ये तो अर्शे मुअल्ला है, ये मेरे जूते हैं, मैं कैसे ही कर सकता हूं कि अपने जूतों समेत उस अर्श पे आ जाऊं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, है महबूबा मुझे पता है इसकी बुलंदी है, मुझे पता है ये बुलंदियों वाला है, मुझे पता है ये अर्श बुलंदियों वाला है, अजमतों इज्जतों वाला है, लेकिन तेरे कदम भी कम नहीं है। मैं तेरे कदमों को इस अर्श पे लगा के इसकी इज्जत में और भी इजाफा करना चाहता हूं। वारफाना, हजरत मूसा ने अल्लाह से मुलाकात की, आवाज के साथ, कलीमुल्लाह है, कलाम किया तो इश्क बढ़ा। तो हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, रब्बा रब्बी आरिनी। क्या कहा? रब्बी आरिनी। बंदे बड़े हैरानी ना मैंने वेख रहे ने, अपनी जुबान से एक मर्तबा कह दीजिए रब्बी आरिनी। मैंने कहा उलमा इसका मतलब क्या है? उलमा ने कहा हजरत मूसा अल्लाह से मिन्नत कर रहे हैं कि रब्बा मैं तेनों वेखना है, रब्बा मैं तेनों वेखना चाहना। अल्लाह के कुरान ने जवाब दिया, काला लन तरानी, काला लन तरानी। मौलाना ज़ियाउल कासमी मरहूम ने एक बड़ा अजीब जुमला लिखा। वो फरमाने लगे, अल्लाह ने जवाब दिता, ओ मूसा तू मिन्नू वेखना चाहना, तेरे अंदर तो वो आखी नहीं, तेरे अंदर तो वो आखी नहीं कि तू मिन्नू वेख सके। अल्लाह के कुरान ने कहा काला लन तरानी, तू नहीं देख सकता। लेकिन जब बात आमना के दुर्रे यतीम की आई, जिब्राइल आए, आके कहने लगे अल्लाह के नबी उधर जाना है। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों जाना है, कब जाना है? हजरत जिब्राइल ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे रब ने हुक्म दिया है, जाओ जरा फर्श पे जाओ, मेरे महबूब को अर्श पे ले आओ, उस अर्श पे लाना जहां पे मैं होता हूं, मैंने अपने मोहम्मद से मुलाकात करनी है। वाराफाना वाराफाना। हजरत मूसा ने डंडा मारा, पहाड़ से चश्मा जारी हो गया। कहने वाले ने कहा नबी ऐसा होता है। मैंने कहा जरा आओ मेरे आका के कदमों में। हुदैबिया का मकाम है, सहाबा परेशान है। एक सहाबी ने कान में आके कहा अल्लाह के नबी प्यासे भी हैं, पानी की जरूरत भी है, वुजू भी बनाना है, नमाज भी पढ़नी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जरा कोई प्याला तो लेके आओ। एक सहाबी गए, मट्टी का प्याला, चंद कतरे पानी के मौजूद है, अल्लाह के नबी के हाथों में ला के दिया। नबी ने बाएं हाथ में पानी का मट्टी का प्याला जो खाली था उसे हाथों में पकड़ा, अपने सीधे हाथ की 4 उंगलियां उस प्याले में डाली, पानी के चश्मे जारी हो गए। वाराफाना वाराफाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पे उड़ते हैं,
हवाओं में उड़ते हैं, जमीन से ऊपर आसमान से नीचे, उनका मौजज़ा है। किसी कहने वाले ने आखिर नबी ये हो जिहा होना चाहिए। मैंने कहा जरा आओ। कहने वाले ने कहा कैसे? मैंने कहा जिब्राइल आए, आके कहने लगे आज यहाँ पे जलसा है मोहम्मद वाला में, तो आज चौधरी साहबान ने, मलक साहबान ने इंतजाम किया होगा लंगर का। मैंने कहा मेजबान ये हैं, मेहमान आप हैं, जरा आओ तुम्हें उसकी बात करूं। मेजबान खुदा है, मेहमान मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी आज उथे जाना है, दावत है। अल्लाह के नबी ने पूछा एड्रेस क्या है, पता क्या है, लोकेशन क्या है, एरिया कौन सा है, कौन सा छोटा आसमान है? हजरत जिब्राइल ने नजरें झुकाई, यूं खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने पूछा खैर है, बताओ तो सही। कहने लगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू तो रहता वही है, तेरा घर वही है, तेरा एड्रेस वही है, तेरी लोकेशन वही है, फिर तुझे क्यों नहीं पता? हजरत जिब्राइल ने सर झुका के कहा ए अल्लाह के नबी आज आपने वहां जाना है जहां आज तक जिब्राइल को भी जाने की इजाजत नहीं मिली। वो बोलो ना बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए वाराफाना वाराफाना। हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया। एक ईसाई मुझे कहने लगा साडा नबी तो मुर्दियां नु जिंदा कर छड़दा है। मैंने कहा किन मुर्दों को जिंदा किया? वो कहने लगा जो कभी जिंदा थे मर गए, हमारे नबी ने जिंदा कर दिया। मैंने कहा जरा आओ आमना के दुर्रे यतीम के कदमों। अबू जहल है, मुट्ठी बंद करके कहते हैं मोहम्मद अगर तू दस देवे ना मेरी मुट्ठी अचकी है तो मैं तेन मान जावा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी बताए मैं कौन? वाराफाना वाराफाना। आप जैसे ढीले हो गए मैं भी वैसे हो गया। बस बात खत्म करने लगा हूं। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ की, उलमा के लिए खुसूसी तोहफा है। अल्लाह से दुआ की रब्बना वबास फीहिम रसूला, रब्बना वबास फीहिम रसूला। मेरे वालिद शहीद फरमाया करते थे कि अल्लाह ने ज़मीन आसमान चांद सितारे सूरज खुशियाँ इनायतें रहमतें नेमतें बुलंदियाँ इज्जतें सब कुछ दिया, लेकिन ये नहीं कहा मैंने तुम पे एहसान किया। एक मौका ऐसा आया अल्लाह ने फरमाया सारी कायनात बनाई, मेरा ख़जाना नहीं था, मैंने एहसान नहीं किया, लेकिन इस कायनात में एक चीज़ मेरा ख़जाना था जिसे मोहम्मद कहते हैं, और मैंने उस खजाने को तुम्हारे हवाले करके तुम पे एहसान कर दिया है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ क्या की? तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो है। हजरत इब्राहिम ने दुआ की रब्बना वबास फीहिम रसूला। मैंने कहा उलमा इसका मतलब क्या है? तो कहने वालों ने कहा इब्राहिम ने अल्लाह से इल्तजा की, दरखास्त की, मिन्नत समाजत कि ए रब्बा मैनू पता है तेरे खजाने च मोहम्मद है के, ते रब्बा मेरी मिन्नत है इस मोहम्मद नू मेरी नस्ल चो पैदा कर दें। यानी इब्राहिम ने अल्लाह से मोहम्मद को मांगा। वो बोलो यार, इससे अच्छा जुमला मेरे पास नहीं था। जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। इब्राहिम ने अल्लाह से कहा कि मोहम्मद को मेरी नस्ल में पैदा कर दें। और रिवायात में आता है कि हजरत इब्राहिम के मांगने और नबी के उनकी नस्ल में आने के दरमियान 18,000 नबी आए। कितने कितने? 18,000 नबी। मैं पहले कोई और जुमला बोलता था, लेकिन एक आलिम दीन ने मेरी तस्सीह फरमाई, मेरे कसरे नफसी हुआ, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं हजरत ईसा और नबी पाक के दरमियान का जमाना बताता रहा, लेकिन हकीकत में हजरत इब्राहिम और नबी पाक के दरमियान 4 लाख साल गुजरे। कितने कितने? 18,000 नबी आए 4 लाख साल बाद। यानी इब्राहिम ने 4 लाख साल पहले नबी अल्लाह से दुआ की कि रब्बा मुझे मोहम्मद दे दीजिए, मेरी नस्ल में आ जाए। अल्लाह ने उसकी दुआ, उनकी दुआ को 4 लाख साल बाद पूरा किया। मैंने कहा जरा आओ मैं आपको एक बड़ा अजीब जुमला बताने लगा हूँ। हजरत इब्राहिम ने मोहम्मद को मांगा, 4 लाख साल लग गए। मेरे मोहम्मद ने उमर को मांगा तो उसी दिन आ गया। और मैं बड़ा अजीब, मौलाना कासम नानोतवी से किसी ने पूछा कि हजरत इब्राहिम नु केड़ी लोड़ पई है अल्लाह दे नबी मोहम्मद नु मंगन दी? होता खुद अल्लाह दे खलील ने, अल्लाह दे हबीब ने, अल्लाह दे रफीक ने। तो उन्होंने बड़ा अजीब जुमला कहा। वो फरमाने लगे इब्राहिम ने इस वजह से अल्लाह से मोहम्मद को मांगा कि मोहम्मद आएंगे तो इब्राहिम की शान और शौकत में इजाफा हो जाएगा। मैंने कहा फिर इतनी अजीब बात है कि इब्राहिम ने अल्लाह से मोहम्मद को मांगा कि शान बढ़े, मोहम्मद ने उमर को मांगा कि इस्लाम बढ़े।
और इब्राहिम के आने से इब्राहिम की शान बढ़ गई। मुझे किसी ने कहा कैसे बढ़ी? मैंने कहा हम हर दुआ में, हर नमाज में, हर सुबह में, हर रात में एक दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किसी कहने वाले ने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये उम्मत मोहम्मदिया है, मोहम्मद के नाम लेवा है, मोहम्मद के शिराई है, मोहम्मद के दीवाने हैं, मोहम्मद के परवाने हैं, मोहम्मद के गुलाम हैं, मोहम्मद के सिपाही हैं, मोहम्मद के नौकर हैं, मोहम्मद के मस्ताने हैं। लेकिन जरा देखो तो सही, इनकी जुबानों पर इब्राहिम के तराने हैं। यही तो वजह है कि उम्मत मोहम्मदिया है, लेकिन ये हजरत इब्राहिम की शान भी बढ़ा रही है, शौकत भी बढ़ा रही है। वाराफाना वाराफाना। और हजरत इब्राहिम के नस्ल में आका के आने से इब्राहिम की शान बढ़ गई। और जब मेरे उमर आए, अल्लाह के नबी बड़ी हसरतों से खाना काबा को देख रहे हैं। हजरत उमर ने पूछा, अल्लाह के नबी वो खाना काबा साडा नहीं? ऐ मेरे परवाने साडा ता है, लेकिन तेरी बरादरी दे लोग की सानू जावन नहीं देंदे। हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा, उमर भी आए काबा ना जाया जाए, उमर भी आए काबे में ना जा सके तो उमर के आने का क्या फायदा? मैंने कहा वही दिन था, उसी दिन की नमाज थी। उमर ने मोहम्मद को लिया, काबे में जाके खड़ा कर दिया और बता दिया उमर आ चुका है, जमाने पे छा चुका है। वाराफाना वाराफाना। हजरत अबू हुरैरा ने अल्लाह से दुआ की। हजरत अबू हुरैरा ने नबी पाक के पास आए, आके कहने लगे, अल्लाह दे नबी मेरी अम्मा जड़ी है ना तो बड़ा बुरा भला आख दी है, मैनू भी गालां कट दी है। अल्लाह दे नबी पूछा हुण की करिए? आखन लगे जी तुसा हाथ नुचाओ, मेरी मां वास्ते हिदायत दी दुआ मांग दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा चलो दुआ करते हैं। यूं नबी ने हाथ उठाए, हजरत अबू हुरैरा वहां से भाग गए, तेजी से भागे। रास्ते में एक सहाबी मिले, उन्होंने पूछा अबू हुरैरा इतनी तेजी किदे जानना है? हजरत अबू हुरैरा ने कहा तेनू नहीं पता, अल्लाह दे नबी ने मेरी अम्मा दी हिदायत आस्ते हाथ चायन ते मैं घर जाके वेखना चाहना, मैं पहले पहुंचदा या दुआ पहले पहुंच जाना। वाराफाना वाराफाना। हजरत अबू हुरैरा घर गए, दरवाजा बजाया, दरवाजा ना खुला। फिर 3-4 दफा दरवाजा बजाया, फिर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, अम्मा गुस्ल करके आई है। अबू हुरैरा पूछना नहीं चाहते कि तेरी कंडीशन हालत क्या है, जाके घर में बैठ गए। अम्मा कहती है बैठा क्यों है? वो पूछते हैं अम्मा तू नहाई क्यों है? वो कहने लगा मैं बैठा तो वैसे ही हूँ, बाहर से आया हूँ, आराम के लिए बैठा हूँ। तू नहाई क्यों है? तो आज तो नहाती नहीं है, आज तो तेरे नहाने का दिन ही नहीं है। वो कहने लगी चल उठ, तेरे महबूब के पास जाना है और उसका कलमा पढ़ के आना है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, वाराफाना ये मेरे महबूब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया हमने तेरे जिक्र को, तेरी शान को इतना ऊंचा कर दिया कि ऊंचाइयों की ऊंचाई भी नीचे है, तू ऊपर है। हसीनों का हुस्न नीचे है, तू ऊपर है। कामिलों की कामिलियत नीचे है, तू ऊपर है। अजीमों अजमतों वालों की अजमत नीचे है, तू ऊपर है। बुलंदी वालों की बुलंदी नीचे है, तू ऊपर है। तू जमाने में ऊपर, तू जहां में ऊपर, जन्नत में ऊपर, तू लोगों को दिलों में ऊपर। और ऐसा तू ऊपर है कि तूने नबियों को देखा, नबी भी नीचे, वलियों को देखा, वली भी नीचे, कुतुबों को देखा, कुतुब नीचे, अब्दालों को देखा, अब्दाल भी नीचे, सहाबा को देखा, सहाबा भी नीचे, अहले बैत देखा वो भी नीचे। या खुदा ऊपर है या मोहम्मद मुस्तफा ऊपर है। वाराफाना हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया और उस जिक्र को लेके चलने वाले सहाबा हैं। सहाबा 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 सहाबा, बद्र ओहद खंदक खैबर में जाने वाले, छा जाने वाले। मुझे बताया जाए मुकाबला 1000 से है, जाने वाले 313 हैं। जरा दुनिया की किसी जंग की तरफ इशारा तो करो कि मैं किसी से लड़ने के लिए जाऊं, मेरे साथ बंदे 10 हो, आगे मुकाबले में 20 आ जाए, मेरे साथ जाने वाले भाग जाएंगे। मेरे पास हथियार भी पूरे नहीं, सवारियां भी पूरी नहीं, बंदे भी पूरे नहीं। अगर मैं 20 बंदों से लड़ने के लिए 10 बंदों को लेके जाऊंगा, मेरे वफादार होंगे, जानिसार होंगे, करीबी होंगे, दोस्त होंगे, वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मौलवी साहब लड़ना है तो बंदे बढ़ाओ, लड़ना है तो हथियार ले आओ, लड़ना है तो सवारियां ले आओ। आओ मोहम्मद के सहाबा को देखो, 313 का लश्कर है, मुकाबले में 1000 है। नबी ने फरमाया ए सहाबा बदर में जाना है। सहाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ए महबूबा आज सिर्फ जाना नहीं है, ए मोहम्मद आज आपके इश्क में हर हद से गुजर जाना है।
ओहद में, खंदक में, खैबर में, तबूक में, यरमूक में एक जंग है, मुकाबला 3000 से है, सहाबा 700 हैं। एक मुकाबला है, सहाबा की तादाद 12000 है, दुश्मन 40000 है। रूमियों के मुकाबले में सहाबा की तादाद 30000 है। मुकाबले में 2.5 लाख का लश्कर है। सवारियां भी पूरी नहीं, हथियार भी पूरे नहीं, बंदे भी पूरे नहीं। जज्बे सलामत है, ईमान सलामत है, रोज सलामत है, अल्लाह की दीवानगी सलामत है, मोहम्मद का इश्क सलामत है। अब ये उतरते हैं, कभी 70 जनाजे, कभी 13 जनाजे, कभी 18 जनाजे, कभी 22 जनाजे, कभी 20 जनाजे, कभी 19 जनाजे, कभी 257 जनाजे उठा के आते हैं, लेकिन फिर भी नबी को देखकर मुस्कुराते चले जाते हैं और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। चढ़ते हैं या नहीं चढ़ते? उन्हीं सहाबा की खातिर हक नवाज जंग भी उठा। कद छोटा था, लोग ताने देने लगे, तू की कर लेगा। मेरे हक नवाज ने कहा, कद पे ना जाना, वो तो अली का भी छोटा था। मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, उल्टा लटका दिया गया। 48 घंटे हो गए, 48 घंटे। हक नवाज जंगवी का दायां बाजू टूटा हुआ है, यूं लटक रहा है, इसका जिस्म भी उल्टा लटका हुआ है। जेलर ने कहा, मौलवी नु लाओ, हुणे दी तबीयत सेट हो गई होगी। जब हक नवाज को उतारा गया, वो मुस्कुरा रहा था। जेलर आख्या, कड़ी मिट्टी दा बने हैं। हक नवाज ने कहा, 48 की बजाय 96 घंटे भी कर लो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे दिल में सहाबा जो जिंदा है। इसारुल कासमी की शादी को 3 या 6 महीने हुए हैं। वो है, उसकी बेवा से किसी ने कहा, तेरी जवानी सलामत है, खानदान बड़ा है, बड़े लोग हैं, किसी और के घर की रौनक बन जा। वो रोकर कहने लगी, एक जन्नती की बीवी हूँ, इधर भी इंतजार करूंगी, उधर भी इंतजार करूंगी। ज़ियाउर रहमान फारूकी पे लंदन के अंदर कातलाना हमला हुआ, लंदन में। आज इंग्लैंड जाने के लिए मौलवियत छोड़ देता है। मेरे वालिद के पासपोर्ट पे 32 मरतबा बाहर के वीजे लगे हुए हैं। उनको इंग्लैंड के अंदर निशाना बनाया गया। ये चीज मेरे वालिद की टूट के जमीन पर गिर पड़ी। 70 टांके लगे, 70 टांके लगा के इन चीजों को, इन जिस्म के टुकड़ों को उठा के दोबारा जोड़ा गया। 14 दिन बेहोश रहे। एक बंदे ने कान चाह के आख्या, ज़ियाउर रहमान फारूकी, तेरी जान इतने इन्ना खतरा है ते पाकिस्तान कितना खतरा होएगा, इस करके तू पाकिस्तान कोई नहीं जाना। मेरे वालिद को होश आया, वो कहने लगे, मुझे ना रोकना, मुझे ना रोकना। आज के इस हमले के बाद, पहले सिर्फ जुबान हक नवाज की थी, आज के बाद कदम भी हक नवाज की, आज के बाद कलम भी हक नवाज का, आज के बाद जज्बे भी हक नवाज के, आज के बाद जोश भी हक नवाज का। सारी जिंदगी हक नवाज के लिए गुजार डालूंगा। दुनिया से जाऊंगा तो उसी के हमजाए में सो जाऊंगा। आजम तारक के जिस्म पर 52 गोलियां लगी। कहने वाले ने कहा, उसका तो चेहरा सलामत नहीं। मैंने कहा, आओ तुम्हें दिखाऊं, उसका ईमान अब भी सलामत। अली शेर हैदरी, अली शेर हैदरी इल्म का पहाड़ है। चीफ जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह के सामने कई घंटे की मुलाकात हुई, कई घंटे। मौलाना लुधियानवी साहब गवाह हैं, वो भी मौजूद थे। दलाइल पे दलाइल, दलाइल पे दलाइल, दलाइल पे दलाइल देते रहे। जब वो फारिग हुए तो जज साहब से कहा, हाँ जी अब क्या कहते हैं? वो कहने लगे, अली शेर हैदरी, आज तूने जो जो कहा है मैंने सुन लिया है, मुझे यकीन आ गया तू भी सच्चा, तेरा हक नवाज भी सच्चा। पूछा कि तू फैसला करेगा या नहीं करेगा? जज ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं फैसला तेरे हक में नहीं कर सकता। तो फिर क्या करेंगे? अली शेर हैदरी को देखकर कहने लगे, सैयद सज्जाद अली शाह इतना बताना चाहता है, तेरे इतने घंटे की मुलाकात के बाद ये सज्जाद अली शाह सहाबा का सच्चा गुलाम बन चुका। मैंने कहा, 12,000 लाशें उठाए, बच्चे यतीम हुए, बीवियां बेवा हुई, वालदेन बेसहारा हुए। आज भी जानों को हथेली पे रख के करिया करिया बस्ती बस्ती उन्हीं सहाबा के तराने गा रहे हैं और बता रहे हैं, जैसे नबी सच्चे थे वैसे सहाबा सच्चे हैं, जैसे नबी सच्चे थे वैसे अहले बैत सच्चे हैं, जैसे नबी सच्चे थे नबी के गुलाम सच्चे हैं, नबी के ताबेदार सच्चे हैं, नबी के सहाबा सच्चे हैं, नबी की सिपाहे सहाबा सच्ची है। जब तक जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा, नामे सहाबा भी लेते रहेंगे, नामा अहले बैत भी लेते रहेंगे। साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, खफा तो नहीं हो जाएंगे। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़, बस अपने घर का ख्याल रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। या अल्लाह पाक आज की हमारी इस हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, सय्यिआत को हसनात में तब्दील
तब्दील फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को रोजी नसीब फरमा, बे औलादों को साले नरीन औलाद नसीब फरमा, नाफरमानों को वालिदैन का फरमा बरदार बना। या अल्लाह जिन्होंने ये प्रोग्राम कायम किया, मलक तसव्वुर साहब को जन्नत के आला बाला खानों में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह इनके अलावा जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनको भी जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह मुल्क अजीज वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, जो इसे तोड़ने पर तुल चुके हैं उनको हिदायत अता फरमा, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं तो चुन चुन के तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत फरमा, खवातीन की हिफाजत फरमा, मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो जो उनकी मदद को जा रहे हैं उनकी भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद फरमा, जरा बुलंद आवाज़ से कहें आमीन। या अल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद फरमा, या अल्लाह इनकी नस्लों को तबाह बर्बाद फरमा, या अल्लाह इनके जज्बों को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह जब तक जिए सहाबा और अहले बैत के लिए जीने की तौफीक अता फरमा, और जब मौत आए मजेदार शहादत वाली मौत